को कायर ही कर सकते हैं, ऐसा कायर ही कर सकता है कि सोया हुआ आदमी जाकर के मार के चला आया। तो चंदन टीका लगाए हुए हैं, नाम पूछ पूछ करके मारा है। इसका मतलब साफ है कि आतंकवादी निश्चित रूप में पाकिस्तान से संबंधित रहा है। घुस करके चूहा के बिल में घींच घींच करके लोग मारता है, उसी प्रकार से इनको भी घींच घींच करके सभी आतंकवादियों को मारना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। जीतन राम मांझी का गुस्सा फूट गया। देखिए, जब आतंकी घटने को लेकर सवाल किया गया तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अच्छे घर में निमंत्रण दिए गए हैं। जिस तरीके से चूहा को बिल में से घिंच घिंच कर मारा जाता है, उसी तरीके से जो आतंकवादी है उनको भी घिंच घिंच करके मारा जाएगा। उतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि जो सरकार है उसको कड़े निर्णय लेना चाहिए। देखिए किस तरीके से अभी जीतन राम मांझी पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उतना ही नहीं, जीतन राम मांझी यह भी कह रहे हैं कि जो आतंकी हैं उनका पाकिस्तान से संबंध है। क्या कुछ करें जीतन राम मांझी, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, विपक्ष कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये घटना तो सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन अगर चुप्पे से कोई आकर के बात करता हो तो ये तो कायरनामा घटना है, कायरतापूर्ण बात किया है। ये हमारे मिलिट्री छावनी पर या कैंप पर उसने कोई हमला नहीं किया। अब शांतिपूर्ण तरीके से हमारे पर्यटक लोग जाकर देखने के लिए गए थे बाल बच्चों के साथ, और निहत्थे लोगों पर इस प्रकार से वो अटैक किया है। ये तो माने मानवता का घोर उल्लंघन किया गया है और इसको कायर ही कर सकते हैं, ऐसा कायर ही कर सकता है कि सोया हुआ आदमी जाकर के मार के चला आया। तो इस तरह से उसने किया है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है या कोई जघन्य बात कह रहे हैं जिसके चलते कि जघन्य अपराध तो किया ही है, और इस पर जितना भी हो सके कड़ा से कार्रवाई करना चाहिए भारत सरकार को। और है, पहले भी देखा गया है कि भारत सरकार इस प्रकार की घटना हुई है तो पाकिस्तान में घुस करके मारा है। सब पाकिस्तानी और पंजाबी भाषा बोल रहा था, और ख़ास करके जो चंदन टीका लगाए हुए हैं, नाम पूछ पूछ करके मारा है। इसका मतलब साफ है कि आतंकवादी निश्चित रूप में पाकिस्तान से संबंधित रहा है और ऐसा वो किया है। तो वो अच्छा न्योता दिया है। वो हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इतना इसको गंभीरता से लिया है कि बाहर के यात्रा को छोड़ करके चले आए हैं, और अमित शाह जी तुरंत ही कश्मीर में जा कर के मीटिंग कर रहे हैं। तो बहुत सीरियसली इसको लिया जा रहा है और लिया जाना चाहिए। मैं भी समझता हूँ कि ऐसा उनको सबक सिखाना चाहिए कि जैसे घुस करके चूहा के बिल में घींच घींच करके लोग मारता है, उसी प्रकार से इनको भी घींच घींच करके सभी आतंकवादियों को मारना चाहिए ताकि कल सिर न उठा सके। सर, बिहार में तो अभी आप केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुन रहे थे। जो आतंकी घटना घटा है उसको लेकर उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया है, वो बयान हमने आपको सुनवाया है। देखिए, खूब गुस्से में है और कह रहे हैं कड़ी सी कड़ी सजा देना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को बिल्कुल लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।